Hello, good evening, friends, and welcome to IMJ एजुकेशन। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और आपसे अनुरोध करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल का बेल आइकन जो है सब्सक्राइब करने के बाद उसको क्लिक करें, क्योंकि उसी से आपको हमारे आने वाली सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज मैंने सोचा है और एक इंस्टाग्राम पे हमें एक रिक्वेस्ट आया कि सर आप आईटीआई के बारे में बताइए। तो मैं आज आपको आईटीआई के बारे में बताता हूँ कि व्हाट इज़ आईटीआई एंड व्हाई शुड वी डू आईटीआई, कि आईटीआई क्या है और हम लोगों को इसे क्यों करना चाहिए। तो आईटीआई कहते किसको, हम लोग पहले इसको समझते हैं। आईटीआई मतलब इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर हम इसका फुल फॉर्म को ध्यान से सुने तो हमें इसका माने इसी तरह समझ में आ जाएगा, तो हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो मैं एक बार फिर से कहता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब ये हुआ कि हमारे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तानी क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे कल कारखाने हैं जहाँ पर काम होते हैं। स्किल्ड वर्कर चाहिए, हुनरमंद आदमी चाहिए जो उस काम को करे। और हम लोग के हिंदुस्तान में भी बहुत से कारखाने, बहुत से फैक्ट्री है। तो जहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को एक वर्कर चाहिए, काम करने वाला चाहिए। और काम करने वाला ऐसा नहीं कि आया और मशीन चलाने लगा, नहीं, एक सीखा हुआ स्किल्ड वर्कर। यही इंडिया को स्किल्ड इंडिया बनाने के लिए आईटीआई लाया गया। मतलब ये कि आईटीआई में हम लोग जितने भी काम होते हैं, स्किल वाले काम, हुनर वाले काम, हाथ के काम, वो काम हमें आईटीआई में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल कराया जाता है। और ये करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग डिप्लोमा करते हैं, बहुत अप्रेंटिसशिप करते हैं। अगर आप लोग कहिएगा तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा। अब आइए आईटीआई का थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री क्या है आईटीआई का। तो आईटीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट है, आईटीआई की स्थापना है, जो इस्टेब्लिशमेंट सन 1950 को हमारे सरकार ने जवाहरलाल नेहरू के वक्त में ही, जब जवाहरलाल नेहरू हमारे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर थे, उसी वक्त आईटीआई का जो थॉट है, सोच है, ये रखा गया था। और उस वक्त जो इसका मकसद था और आज भी वही मकसद है कि स्किल को डेवलपमेंट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद हिंदुस्तानी चाहिए जो हिंदुस्तान को तरक्की कराने के लिए अपनी फैक्ट्री में काम करे। फैक्ट्री में काम करेगा तो पैसा आएगा तो इकोनॉमिकली हम लोग स्ट्रांग होंगे। और जो मुल्क इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वो हिंदुस्तान की, वो दुनिया के नक्शे में कायम व दायम रहने वाला है। जिसका जीडीपी घटा वो कंट्री शेयर मार्केट से और वर्ल्ड के नक्शे से भी कम होता चला जाता है। और जिसके पास ताकत हो तो उसके पास जीडीपी ज़्यादा है, मतलब कि इकोनॉमिक ज़्यादा होती है। अब आइए हम लोग समझते हैं इसका ऑनर कौन है। एम समझ में आ गया, ठीक। ऑनर कौन है? ऑनर जो है इसका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये आईटीआई का ऑनर है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और हिंदुस्तान का जो पहला आईटीआई है, गूगल के मुताबिक मैं बता रहा हूँ ये वाला, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है, इसको ढूंढने से मिल नहीं रहा है, बुक्स में भी नहीं मिल रहा है ये। तो मैंने गूगल से जानकारी ली, तो गूगल ने बताया कि 1962 ईस्वी में
लेट जनाब हाजी नबी शरीफ साहब जो है, उन्होंने गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट को कायम किया, स्थापना किया। और वो किस लिए किए? तो वो अपने पिताजी यानी उनके अब वालिद साहब के याद में उन्होंने गौसिया इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग ट्रस्ट का बुनियाद रखा। मौजूदा दौर में आती यानी प्रेजेंट स्टेटस क्या है आईटीआई का? तो प्रेजेंट स्टेटस आईटीआई पूरे ऑल ओवर इंडिया में 14,312 है। 14,312 है। ये सब जानकारी आपको कोई यूट्यूबर नहीं देगा मेरे भाई, इसलिए मैं कहता हूँ मैं ऐसे ऐसे जानकारी लाऊंगा जो आपके नॉलेज को बहुत बढ़ाएगी, बहुत डीप कर देगी। और ये सब नॉलेज को जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियोस को लाइक करना होगा। और सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको जो नोटिफिकेशन बेल आएगा बगल में, उस नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है, ताकि हमारी जब भी एक नई नॉलेजेबल वीडियो अपलोड की जाए तो आप लोग उसे सुन सके, जल्दी से सुन सके। मैं कभी लाइव आऊँगा तो वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द लाइव ज़रूर आऊँगा। अब आते हैं कि 14,312 आईटीआई में गवर्नमेंट आईटीआई कितने हैं? गवर्नमेंट सरकारी आईटीआई जो है वो है 2,204, एकदम प्योर सरकारी, जिसको सरकारी एकदम गवर्नमेंट के अंदर में जो चलता है वो प्योर है 2,204 आईटीआई। प्राइवेट आईटीआई, पीपीटी आईटीआई, आपके अंडर पीटीपी जो है, ऐसे इन सब आईटीआई को मिलाकर हम लोग के हिंदुस्तान में 12,108 आईटीआई हैं। 12,108 आईटीआई हैं। समझे कि नहीं? तो और इन सब को चालक कौन है? ये सब किसके अंडर में चलते हैं? तो आईटीआई का जितना नोटिफिकेशन आईटीआई का जो है वो हम लोग को देता है डीजीईटी, और डीजीईटी भी किसी के अंडर में है तो वो है एनसीवीटी, यानी एनसीवीटी पूरे आईटीआई का चालक है, वो पूरे आईटीआई को संभालता है। और डीजीईटी कुरिकुलम देता है, नसाब देता है, सिलेबस देता है आईटीआई को कि कौन सा सिलेबस हम लोग को पढ़ना है। तो डीजीईटी का फुल फॉर्म जो होता है द डायरेक्टरेट जनरल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग है। एनसीवीटी जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में पूरे आईटीआई को चलाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो, पीटीपी हो, अंडर पीटीपी हो, जो भी हो, सबको एनसीवीटी चलाता है, यानी नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक, बस ये वीडियो है, आप इसको सुनिए अच्छे से। अब हम लोग आते हैं हम लोग को आईटीआई क्यों करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, आईटीआई बहुत मान्यता है। अगर कोई चाहता है आईटीआई करने का, अब्रॉड जाने का, यानी मुल्क के बाहर जाने का, तो वो बहुत पैसे कमा सकता है वहाँ जाकर। वो जैसे 10th पास कोई जाते हैं तो वहाँ पे वो कैसे रहते होंगे लेबर की तरह, लेकिन आईटीआई जो करके जाते हैं वो वहाँ पे इंजीनियरिंग की तरह रहते हैं, एक इंजीनियर की तरह रहते हैं। इंजीनियर के अंडर में जो काम करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर आईटीआई वाले होते हैं वहाँ पर। तो इस तरह आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, और सैलरी बहुत ज़्यादा होगी तो आप पैसे जब हिंदुस्तान भेजिएगा तो पैसे जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो गए, जीएसटी वगैरह काट कर जीएसटी लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, इससे हमारे मुल्क को तरक्की होगी। इस तरह आप हमारे मुल्क को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। हम लोग को हिंदुस्तान में आइए, हिंदुस्तान में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां पर वर्कर की कमी है, जहां पे हैंड स्किल्ड वर्कर की बहुत कमी है, तो हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं।
बहुत सारे कोर्सेज़ है, किसी कोर्सेज़ को नाम लेना सही नहीं होगा क्योंकि बहुत से कोर्सेज़ हैं, किस किस का नाम लिया जाए ये याद रखिए। तकरीबन यानी कम से कम 130 कोर्सेज़ ITI में अवेलेबल है और इससे भी ज़्यादा है, 130 कोर्सेज़ से ज़्यादा हैं ऑल ओवर इंडिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब दिस चैनल and please press the bell icon for coming videos. Thank you.